कथा भगत त्रिलोचन जी की। भगत त्रिलोचन जी भी गिने हुए भक्तों में से आते हैं। यह हर रोज नामदेव जी के दर्शन करने के लिए उनके घर जाया करते थे। ये दोनों मिलकर कीर्तन किया करते थे। कभी कभी नामदेव भक्तों की साखियां भी सुनाया करते थे। एक दिन त्रिलोचन ने भगत नामदेव जी से कहा कि कृपा करके भगवान के आगे मेरी भी अरदास करो कि मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएं। भगवान नामदेव ने भगवान से पूछा कि वे त्रिलोचन को भी किसी ढंग से दर्शन दे दें। आगे से ठाकुर जी हंसकर बोले, मैं पूजा से खुश नहीं होता, प्रेम से खुश होता हूँ। अगर तुम कह ही रहे हैं तो वो मैं भक्तों का कहना नहीं टाल सकता। हे भक्तजनों, भगवान ने त्रिलोचन को कैसे दर्शन दिए, सभी प्राणी ध्यान से सुने। भगवान त्रिलोचन और भगत नामदेव जी गुरु भाई थे। आपने भी ज्ञानेश्वर जी से ही दीक्षा ली हुई थी। आप वैश्य जाति से संबंध रखते थे। आपको धन माल की कोई कमी नहीं थी। वह आए गए साध संगत की सेवा अच्छी करते थे। साथ संत मंडलियों में बैठकर कीर्तन सुनते थे। भगत नामदेव के पास उनका आना जाना बहुत था। एक दिन भगत नामदेव ने इनके बारे में अरदास की। त्रिलोचन के पास कोई औलाद नहीं थी। उनके पास संतों का काफी आना जाना लगा रहता था, इसलिए सारा काम धंधा उसकी धर्म पत्नी को ही करना पड़ता था। एक दिन दोनों ने मिलकर सलाह की कि अगर कोई अच्छा नौकर मिल जाए तो संतों की अच्छी सेवा हो जाया करेगी, क्योंकि साधु वेले कुवेले आते रहते हैं। लंगर न पकने के कारण साधु भूखे ही निकल जाते हैं। यह देखकर त्रिलोचन जी को बहुत दुख होता था, जिससे गांव की भी हानि होती थी। एक दिन वह घर से पक्की ही सलाह करके निकले कि वह आज जरूर ही कोई नौकर लेकर आएंगे। इस विचार में वह बाजार में जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक गरीब सा लड़का मिला, जिसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में जुत्ती भी नहीं थी। उसे देखकर त्रिलोचन ने पूछा, क्यों भाई पुरुषा, तू नौकर रहना चाहता है? तो आगे से पुरुष ने जवाब दिया, मैं तो नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ, परंतु बात यह है कि मेरी कोई शर्त ही नहीं मान रहा, इसलिए मुझे कोई भी नहीं रख रहा। आगे से त्रिलोचन ने कहा कि तेरी शर्त कौन सी है? तो आगे से पुरुष ने कहा कि मेरी तो शर्त मामूली सी है, मैं रोटी और कपड़े के बदले में ही नौकरी करूंगा, इसके बगैर कोई पैसा टका नहीं लाऊंगा, परंतु घर का कोई भी जीव आपस में और या अड़ोस पड़ोस में मेरी कोई चुगली न करे कि मैं रोटी ज्यादा खाता हूँ या कम खाता हूँ। सेवा जो भी कहोगे वही ही करूंगा। अगर यह शर्त आपको मंजूर हो तो हाँ कर दो। जिस दिन भी मेरी इस बात की कहीं चुगली की गई, उसी दिन से मैं नौकरी छोड़ दूंगा। त्रिलोचन जी ने यह शर्त मान ली। वह जो नौकर इसके पास साथ चला आया था, वह भगवान आप ही थे। भगत नामदेव जी के कहने पर त्रिलोचन को दर्शन देने के लिए ही नौकर बनकर आए थे। भगवान ने अपना नाम अंतर्यामी बताया। वह त्रिलोचन के घर आ गया। घर आते ही उसने सारे काम उसे सौंप दिए। उसके बाद त्रिलोचन ने उसकी शर्त अपनी धर्म पत्नी को भी बताई। संत आते जाते रहे, अंतर्यामी उनकी अच्छी सेवा करते रहे। अब जो भी त्रिलोचन के घर आते, उनकी इतनी अच्छी सेवा होती कि वे खुश होकर जाते और कहते कि यह नौकर तो भगवान का रूप है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। तभी इसी तरह उसकी प्रशंसा करते रहते। अब त्रिलोचन जी की महिमा सारे शहर और दूर दूर तक होने लगी। इस तरह सेवा करते करते उसे 1 साल बीत गया। घर का काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है कि त्रिलोचन की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर चली गई। औरत जात का आम ही स्वभाव होता है कि वे आपस में बहुत बातें करती हैं, एक दूसरे को अपने घर का भेद बताती हैं और अपने मन को हल्का करती हैं। कई बार एक औरत दूसरी को पड़ोस कर भी एक दूसरे के घर का भेद ले लेती है। पड़ोसन ने भेद लेने के लिए उसको स्वाभाविक ही कहा, बहन जी तुम कैसे उदास उदास रहती हो? मैंने तो कई बार देखा है घर में मुरझाई सी फिरती हो। जब तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं था, बल्कि उस समय तुम बड़ी खुश रहती थी। नौकर घर में आने के बाद तो जैसे तेरी बोलती सी बंद हो गई है। बहन अब तुम्हें क्या हो गया है? और तेरा रंग भी हल्दी जैसा फीका पड़ गया है। बहन बता तो सही, तेरे मन में क्या है? तुम्हें क्या कुदेर रहा है?
त्रिलोचन की भोली भाली पत्नी को क्या पता था कि जो संतों की सेवा करने वाला है उसके घर नौकर है, वह जिसे साधारण पुरुष समझती है वह भगवान आप ही है। वह अपनी तरफ से अपने पति और अंतर्यामी से छिपकर बातें त्रिलोचन से कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि वह अंतर्यामी है जो हर एक के घट घट में घट की जानने वाला और भगवान है। बहन क्या बताऊं, हमारा जो नौकर है ना, इतना कहकर वह चुप होगी। हाँ बहन बताओ, तेरे मन में क्या है? त्रिलोचन ने कहा। मैं कोई बात नहीं। त्रिलोचन फिर कहने लगी, कोई बात तो जरूर है जो तू मेरे से छिपा रही है और अपने पति से डर रही है। ये पति तो सारे ऐसे ही होते हैं, अपनी पत्नी से भी बात छिपा कर रखते हैं और किसी को न बताने पर दबाव रखते हैं। बहन जी, अपने मन की कोई बात है तो मुझे बताएं। अगर मुझसे उसका कोई हल न निकला तो तेरा मन तो हल्का हो जाएगा। यह बात सुनकर त्रिलोचन की पत्नी उसे बात बताने लगी। बहन जी, पहली बात तो यह है कि हम दिनों दिन बूढ़े हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संतों की गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाथ वाली चक्की से आटा पीसना पड़ता है। मैं तो सारा दिन आटा ही पीसती रहती हूँ। नौकर का तो केवल नाम ही है, बल्कि काम तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। तीसरी बात यह है, करते करते हुए त्रिलोचन की पत्नी एकदम रुक गई। त्रिलोचन फिर कहने लगी, रुक क्यों गई बहन जी? त्रिलोचन की पत्नी कहने लगी, बहन जी बात ही ऐसी है। बहन मैं तुम्हें बताती हूँ, आगे किसी को और न बताना। वह स्त्री किसी दूसरी स्त्री के पास जाती है और उसे कहती है कि बहन जी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तू किसी और को मत बताना। इस तरह करते करते वह बात सारे गांव में फैल जाती है। और फिर बात कहने लगी, बहन तीसरी बात यह है कि हमने जो नौकर रखा हुआ है ना, पता नहीं उसका पेट है या कुआं, वह तो धापता ही नहीं। हर रोज 3-4 सेर अनाज तो उसके लिए पीसना चाहिए। मैं तो अन्न पका पका कर ही थक जाती हूँ। भगत जी तो उसे कुछ कहते ही नहीं। क्या बताऊँ बहन जी, मैं तो बहुत तंग हो चुकी हूँ। ऊपर से बुढ़ापा आ गया है। जो मेहमान घर में आते हैं उन पर भी काफी खर्चा होता है। अगर अपने पास 4 पैसे न रहे तो बुढ़ापे में क्या खाएंगे? बहन यह तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। अगर 2 रुपए पास न हो तो कोई भी नहीं पहचानता। आगे से पड़ोसिन ने कहा, बहन यह तो त्रिलोचन की भूल है। अगर नौकर इतना ही अनाज खाता है तो ऐसे नौकर को रखने का ही क्या फायदा है? त्रिलोचन की पत्नी इसी तरह बातें करती रही और अपने रोने रोती रही। उसके पास काफी समय बैठी रही। बातों बातों में काफी समय बीत गया। ऊपर से दाल बनाने का समय हो गया। उसका विचार था कि दाल वह नौकर बना देगा, परंतु वह अंतर्यामी था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली। जब उसने अपनी निंदा सुनी तो वह उसी समय अपना बिस्तर उठाकर घर से निकल गया। घर के सभी दरवाजे खुले थे। वह आलोक होकर अपने असली रूप में आ गया। त्रिलोचन के पास से जब वह उठकर आई तो देखकर हैरान हो गई कि घर के सभी दरवाजे खुले हैं, घर में नौकर नहीं है। उसके घर में आते ही वह आलोक हो गया। यह कोतक देखकर त्रिलोचन की पत्नी हैरान हो गई। अंदर बाहर आवाज लगाई, उसे कोई भी जवाब नहीं मिला कि वह नौकर कहाँ चला गया है। रात को जब भगत जी घर आए तो उन्होंने पूछा कि अंतर्यामी कहाँ है, परंतु उसे कोई सही जवाब नहीं मिला। त्रिलोचन जी समझ गए कि उसकी पत्नी से कोई भूल हो गई है, कहीं उसकी निंदा कर बैठी है, जिस कारण वह घर छोड़कर चला गया है। त्रिलोचन उसे कई दिन इधर उधर ढूंढते रहे, परंतु वह कहीं भी न मिले। एक रात को सोते समय उसे सपना आया कि हे त्रिलोचन, वह नौकर एक नौकर नहीं था, बल्कि अंतर्यामी सचमुच एक भगवान था जो तुम्हें दर्शन देने के लिए आया था। यह बात सुनकर वह तड़प उठे और अपनी घरवाली से कहने लगे, तूने बहुत बुरा काम किया है। वह प्रभु अपने घर नौकर बनकर आया था
परंतु तूने उसे 2 सेर अनाज के बदले घर से निकाल दिया है। त्रिलोचन की पत्नी यह बात सुनकर रोने लगी कि भगवान सारी उम्र ही हमारे से नाराज रहा, न पुत्र दिया न पुत्री दी जो बुढ़ापे में हमारी सहायता कर सके। अब जो नौकर रखा है वह भी न रहा। इस जहान में मैं ही चंद्री हूँ जिसके विधाता ने ऐसे माड़े लेख लिखे हैं। इसके विलाप करते को देख कर उसके पति ने उसे समझाया और कहने लगे, हे स्त्री, सारे दोष ईश्वर पर ही न लगाओ। दोष केवल अपने कर्मों का ही है। जो हम अच्छे बुरे काम करते हैं हम उन्हीं कर्मों का फल पाते हैं। चंद्रमा शिव जी के माथे पर है, वह रोज गंगा में स्नान करता है। उसी चंद्रमा की कुल में ही श्री कृष्ण जी हुए हैं। परंतु चंद्रमा ने हमें इंद्र का साथ देकर गौतम ऋषि जी की पत्नी का सत्य भंग करने के लिए बंदे कम करने वाले का साथ दिया, जिस कारण गौतम ऋषि ने उसे शाप दिया। वह अब तक चंद्रमा का कलंक नहीं मिट सका। उधर सूरज की तरफ देखो, वह सारी दुनिया को रोशनी देता है। वह दिए के समान है। अरुण उसका रथमान है। अरुण का भाई एक गरुड़ भी है। गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है। एक बार अरुण ने भिंडे जीव के पैर तोड़ दिए और उसे एक कांटे के ऊपर रख कर घुमाया था, जिसका परिणाम यह निकला कि अरुण पिंगला ही पैदा हुआ। उधर शिवजी की तरफ देखो, वह कईयों के पापों को दूर करता है। वह आप भी तीर्थों पर भटकता फिरता है। जब सरस्वती पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, शिवजी ने यह पाप समझकर उसका सिर काट दिया था, जिससे शिवजी को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म का सिर उसकी हाथ की तली के साथ चिपक गया। सिर को हाथ से उतराने के लिए शिवजी को कपाल मोचन तीर्थ में जाना पड़ा। इतना समझाने के बाद त्रिलोचन ने अपनी पत्नी को समझाया कि इस झमेले में न पड़ो, राम नाम का सिमरन किया करो। सिमरन करने से ही जीव की आत्मा भव सागर से पार हो सकती है। त्रिलोचन भगत ने जयचंद को उपदेश देकर सीधे रास्ते पर लगाया। तो इसकी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक जयचंद नाम का एक सन्यासी था। वह सन्यासी तो बन गया, परंतु उसकी मन की बुद्धि ठीक न हुई। उसने लालच, अहंकार, ईर्ष्या और काम, क्रोध जैसी बुराइयों का अंत नहीं किया। वह एक दिन त्रिलोचन जी के पास ज्ञान लेने के लिए आ गए तो त्रिलोचन ने उसे कहा, सुन भाई, तेरी आत्मा मलिन हो चुकी है, उसको साबुन रूपी नाम से साफ कर ले। तुमने ऊपर से तो फकीरों वाला भेष धारण किया हुआ है, कृपा करके मुझे बताओ कि इससे तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला है। आत्मा में परमात्मा है, वह तो तूने पहचाना नहीं, परंतु नाम से सन्यासी हो गया। ये भाई जयचंदा, इन संतों, सन्यासियों और उदासियों ने वाहिगुरु की पहचान ही नहीं की। ये तो धर्मों के शिकार हो रहे हैं, मांग कर रोटी खाते हैं और अपने शरीर को भारी बना रहे हैं। एक जोगी ने गोदड़ी और कान में मुद्रे पाई हुई हैं और अपने शरीर पर सवार लगाई हुई है, परंतु उन्हें तत्व ज्ञान का पता नहीं लगा। हे भक्तों, दुनिया को देख न दिखाओ, यह सब धोखा है। यह तो एक तरह पानी बिलोने वाली बात है। अगर सचमुच प्रभु है तो उसका सिमरन करो, वही तुम्हें 84 लाख योनि से पार कर सकता है। संत हाथ में करमंडल पकड़कर तीर्थों पर घूमता फिरता है। ये तो इस तरह है जैसे कोई मनुष्य सिर्फ नाड़ का ही गा कर रहा है, परंतु आस करता है कि शायद इसमें दाने निकल आए। यह उपदेश सुनकर जयचंद की आंख खुल गई और वह भक्ति करने लगा। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें किसी भी वेश में मिल सकता है। साल भर भगवान ने त्रिलोचन की रसोई का काम किया, परंतु वह भी उसे न पहचान सका। आप भगवान का सिमरन करते रहें, इसका फल वह तुम्हें जरूर देगा। यह बाकी का काम तुम उस पर छोड़ दो। हे भक्तजनों, अगर यह मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को भेजें और घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे आपको अच्छी अच्छी कथाएं मिल सकें। राम राम।